हेलो फ्रेंड, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स क्लास 12th के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे, जो कि कुमार मित्तल बुक में दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 14, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस लेंसेज, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसके 3 पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का ये वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा और इसमें हम लोग सभी जो भी 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप इतना याद रखिए कि आप जितना से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे, आपको आने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला है, लास्ट अप्रैल में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल आपके लिए, ये मैं वादा करता हूँ। बस शर्त है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियोस को फैलाइए, तब आपको लाभ मिल पाएगा। चलिए देखते हैं तब फिर। बाकी चैनल्स की तरह इस पर आपको नोट्स भी मिलते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आपको पूरे नोट्स भी नहीं मिल पाए। बाकी अगर सपोर्ट रहेगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पूरे, और आपके बोर्ड के लिए तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। फिर संयुक्त वाला है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और उससे एक 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो आपको दे दिया F1 का मान दे दिया, ठीक है, उत्तल लेंस से मतलब 12 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा दे दिया आपको F2 का मान दे दिया, अवतल है यानी -36 सेंटीमीटर। तो आप 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 ये फार्मूला जानते ही हैं। यहाँ से आप संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। F का मान आ जाएगा, आपको वस्तु की दूरी दिया हुआ है, लेंस का फार्मूला लगा के आपको V का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे जल्दी से। नॉर्मली हमने लिख दिया है, ठीक है। डायरेक्टली संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो 1/F1 प्लस 1/F2 और ये हो जाएगा 1/F, ठीक है। उत्तल लेंस था तो प्लस और अवतल था तो माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस हो जाएगा, फिर 12 × 36 तो 3 माइनस 36 से कम 36 तो हो जाएगा 2/36, और इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1/18। उल्टा कर देंगे तो फोकस दूरी मिल जाएगी आपको कितनी, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की दूरी दिया था आपको, u का मान कितना दिया हुआ है आपको, u का मान दिया था, वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया था, तो आपको दिया था 27 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दूरी पर रखा गया तो 27, तो यहाँ से हो जाएगा 27 सेंटीमीटर माइनस 27 हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 1/V इक्वल टू हो जाएगा 1/18 माइनस 1/27। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 2/54, और फिर इसको जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको V बराबर कितना, 1/54, यानी आ जाएगी आपकी वैल्यू 54 सेंटीमीटर। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, 54 सेंटीमीटर उसके प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। दूसरा आपसे पूछ रहा था कि भाई उसका आकार क्या होगा, आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, M इक्वल टू होता है V/U। तो यहाँ से हो जाएगा M इक्वल टू 54 माइनस 27, कितना आ जाएगा 2, उसकी आवर्धन कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित, किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। इस उत्तल लेंस के, ठीक है, इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस, ठीक है, इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक उत्तल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस की क्या ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है। अब ठीक है, आगे के जो भी क्वेश्चन है सब संयुक्त लेंस से ही है, कॉम्बिनेशन से, कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से ही संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अगर लिखना है तो मान लीजिए कि माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 तथा अवतल लेंस की क्या है, F2 है।
और संयोजन की फोकस दूरी यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए हम लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा 1/k/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस यू। और वस्तु कहाँ है, समांतर किरणें आ रही है, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तो हो जाएगा 1/k अनंत, और हो जाएगा 1/k/f1 इक्वल टू 1/20 माइनस 1/k इन्फिनिटी। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/k/f1 और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो f1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 20 सेंटीमीटर। बस आप संयोजन की फोकस दूरी निकाल दीजिए। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f इक्वल टू 1/k/f1 प्लस 1/k/f2, और यहाँ से 1/f की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/20 प्लस 1/k/f2। अब संयोजन लेंस के लिए अगर लेंस सूत्र लगाते हैं तो आपको मिलेगा 1/k/f इक्वल टू प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V2 पर बन रहा है, और हो जाएगा माइनस यू। तो यहाँ से हो जाएगा आपका वैल्यू रख दीजिए 1/f की यहाँ से, तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/k/f2, और इधर हो जाएगा 1/25, और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, अनंत, हो जाएगा 0। ठीक है, f2 का मान निकालना है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/25। ठीक है, दोनों का लसा क्या आएगा, 100, 25 चौके 100 और 20 5 100, तो हो जाएगा माइनस 1/100। कितना आ जाएगा, माइनस 1/100। और जब इसको उल्टा कर देंगे तो f2 अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको कितनी मिल जाएगी, -100 सेंटीमीटर। आपको क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता भी निकाल दीजिए। क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f, हो जाएगा 100/-100, और डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि +2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर के एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको P1 की वैल्यू दिया है, P1 की वैल्यू कितना दिया है, +2.5, और P2 की वैल्यू कितना दिया है, -3.75। ठीक है, आप जानते हैं कि जो संयोजन की क्षमता होती है P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। तो सिंबल सहित आपको रख देना है। ठीक है, सिंबल सहित रख देंगे तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, और जब P की वैल्यू मिल जाएगी तो आप जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 100/f होता है। तो f निकालना है तो f को यहाँ ला दीजिए, P को यहाँ, सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हल्का सा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कि दो लेंसों जिनकी क्षमताएं, ठीक है, दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं आपको दिया हुआ है 15.5 डायोप्टर और -5.5 संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया। इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। तो आपसे प्रतिबिंब की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले संयोजन की क्षमता निकाल लेंगे और वहाँ से फोकस दूरी निकालेंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू दिया है 15.5 और P2 की -5.5। सॉल्व कर देंगे तो संयोजन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10 डायोप्टर। अब संयोजन की फोकस दूरी निकाल लेते हैं तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो P यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा आपका f सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा तो P की वैल्यू 10, फोकस दूरी भी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका U बराबर -30 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई दिया है वो का मान कितना, 3 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र से पहले V का मान निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/kf इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/30, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/15। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 15 आ जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, तो m इक्वल टू क्या होता है, v/u इक्वल टू i/o। ठीक है, i है प्रतिबिंब की लंबाई, o है वस्तु की लंबाई, और v का मान आपका है 15, u का मान -30, i का निकालना है, o का दिया था 3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू कितना, यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -1.5। ठीक है, कितना मिल जाएगा, -1.5 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 ही था ना, 35 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 व 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक उत्तल लेंस है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर दिया है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं
इस युग्म से 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है आपको? स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की आपको क्या ज्ञात करनी है? स्थिति ज्ञात करनी है। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बता चुके हैं। एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, तो आप फोकस दूरी तो F1 बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और F2 उत्तल है तो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। इसके बाद F का मान निकाल लेंगे, तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ से 1/F का मान निकाल लेंगे, और F का मान निकालने के बाद जो भी आपका F की वैल्यू आएगा तो F का मान मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ U का मान आपको दिया है, ठीक है, -25 सेंटीमीटर रख लेंगे, और V का मान आपको निकालना है, तो लेंस सूत्र से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? F पर होती है या फिर 2F पर होती है, तब। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है कि समान आकार का प्रतिबिंब बनता है यदि एक दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। दोनों लेंस की फोकस दूरियां क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो वस्तु कहाँ रखी होगी कि उसका समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा? 2F पर रखी होगी, यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, और लेंस के केस में 2F होता है आपका R। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस का आ गया। फिर दूसरा, जब लेंस रखा जा रहा है संयोग करके, तो आपको U यानी वस्तु की दूरी कितनी लेनी है? आपको ले लेनी है +20, और इसके बाद V का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर बन रहा है। बस आपको यहाँ से क्या करना है? सॉल्व कर देना है, F का मान निकाल लें, तो हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यहाँ से हो जाएगा 1/5 माइनस 1/20। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/20, सॉरी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/20, और उल्टा कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? 20/3। ठीक है, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ U का मान प्लस क्यों लिया गया है? ठीक है, U का मान प्लस क्यों लिया गया है? तो कह रहा है कि एक दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया जाता है। ठीक है, संपर्क में रखा जा रहा है, तो यहाँ के कंडीशन में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से तो प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है, तो जिस ओर प्रतिबिंब बनता है उधर की सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। तो यहाँ से हम V का मान कितना ले लिए हैं? प्लस ले लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है। कह रहा है कि अनंत पर स्थित है, जब वहाँ से चलती हैं किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस द्वारा 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा है इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी संयुक्त वाला है तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा ना। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हम लिखे हैं, किसी में नहीं लिखे हैं, तो आपको सब क्वेश्चन में लिखना है। कह रहे हैं मान लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? F1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है? F2, और संयोजन की फोकस दूरी को F मान लीजिए। तो उत्तल लेंस के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 1/F1 इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U। अनंत से आ रही मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा U का मान, तो यहाँ से आपको F1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ठीक है, 16 मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0, और जब उल्टा कर देंगे तो 16। ठीक है, F1 का मान मिल गया, उत्तल लेंस का निकल गया। अब संयोजन का निकाल दीजिए। तो ऐसा हम लोग सवाल सॉल्व कर चुके हैं। तो संयोजन क्या होता है? 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ से 1/F1 बराबर हो जाएगा 1/16 प्लस 1/F2। ठीक है, अब संयोजन के लिए लिखेंगे तो संयोजन के लिए क्या हो जाएगा? 1/F इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/U, और यहाँ से आपको निकालें 1/F की वैल्यू, तो यहाँ रख दीजिए 1/16 प्लस 1/F2 समीकरण 1 से, और यहाँ वस्तु अनंत पर तो हो जाएगा 0। इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको इस तरह भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 1/F2 बराबर हो जाएगा 20 और माइनस 1/16, दोनों का लसा कितना आएगा? 80। तो 20 चौक के 80 और 16 5 80, तो हो जाएगा 4 - 5, और जब घटाएंगे तो बचेगा -1,
और यहाँ से आपको f2 की वैल्यू निकालना था अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो कितनी है -80 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि +12 डायोप्टर -2 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। यह संयोग एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा है। ठीक है, एक वस्तु और पर्दे के बीच में रखा है, जिनके बीच का, ठीक है, जिनके बीच की दूरी, ठीक है, जिनके बीच की दूरी दिया है 60 सेंटीमीटर। इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच में दो स्थितियों में रखने पर अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। संयुक्त लेंस की इन स्थितियों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, संयुक्त लेंस की दूरी ज्ञात करनी है इन स्थितियों के बीच। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दिया है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले तो संयोजन की क्षमता निकाल लीजिए। तो P बराबर P1 + P2। ठीक है, एक प्लस दिया था एक माइनस, तो ये हो जाएगा आपका कितना -10। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिए, तो हो जाएगा P/100/KF, और F का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप निकाल लेंगे क्योंकि पहले से करते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो कह रहा है कि वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है 60, और इनके बीच में संयुक्त लेंस रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि वस्तु से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 60 - x। तो वस्तु की दूरी मिल गई, प्रतिबिंब की दूरी मिल गई, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी होगी u बराबर -x, और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना हो जाएगा 60 - x। लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूले में आपको रख देना, तो हो जाएगा 1/10 1/60 - x प्लस 1/kx। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद लसा ले लेंगे, तो हो जाएगा 60x - x², ये उधर हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 60 - x, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इधर आपका 60/60 - x²। क्लास मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा -x² + 60x, और इधर 60 10 में 600। इसके बाद इसको आपको द्विघात समीकरण बना लेना है, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 34.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होता है। लेंस की अनुपस्थिति में कहाँ फोकस होगा, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप सारी लेंस के मार्ग में अवतल लेंस रख देते हैं तो कहाँ पर गिरते हैं किरणें, कहाँ पर मिलती है 15 सेंटीमीटर पीछे, और जब नहीं अनुपस्थित होगा अवतल लेंस तब कहाँ पर फोकस होंगी, और आपको दिया है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी फाइनली आपसे पूछ रहा है v का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहाँ आपको कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है अवतल लेंस का, और प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप u का मान निकाल लीजिए, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v - u। u इस तरफ आएगा, या इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/ku इक्वल टू 1/15। ठीक है, v की वैल्यू 15 और u की वैल्यू -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो 3/30, और जब सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेंस के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि संलग्न चित्र में बिंदु O पर प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाने के लिए कैसा व किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए। ठीक है, ये जो O पर फोकसित हो रही है पर्दे पर बनाने के लिए कैसा और किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए। पहले लेंस को सटाकर रखें, और दूसरे कंडीशन में कह रहा है पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर O की ओर रखें। ठीक है, पहले लेंस से सटा करके रखना है दूसरे लेंस को, और दूसरी बार O से 10 सेंटीमीटर की ओर रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा था साफ साफ, ठीक है, वस्तु जब समांतर आती है किरणें तो कहाँ रखी होती है अनंत पर, तो u का मान अनंत, और v का मान दिया था आपको 20। ठीक है, आप f1 निकाल लीजिए। ठीक है, माना उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या है f1, तो f1 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू 1/v1 - u, और हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू 1/20, और इन्फिनिटी, यानी f1 की वैल्यू फाइनली आपको कितनी मिल जाएगी 20। संयोजन के लिए, तो जब संयोजन के लिए करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/k f1 + f2, और यहाँ से 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v + f2, जहाँ f2 क्या है अवतल लेंस की फोकस दूरी है जिसको हमको रखना है। ठीक है, पहले कंडीशन में 1/kf बराबर 1/v2 - u, इसकी वैल्यू अनंत है फिर से, और यहाँ f की वैल्यू ये वाली ला करके हमको रख देना है।
और यहाँ V2 की वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/20, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको फोकस दूरी कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। दूसरे कंडीशन में आपको F1 की वैल्यू 20 आया हुआ है। अब इसके बाद U की वैल्यू अनंत और V की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/V माइनस 1/K इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको V मिल जाएगा कितना, 20। अब इस कंडीशन में भी फोकस दूरी निकालनी है जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर की ओर रखा गया था। अब यहाँ से अवतल लेंस के लिए फिर U बराबर, ठीक है, 10 दिया है, V बराबर कितना, ठीक है, आया आपका 30 आया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से V बराबर 30 आ गया है। अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 1/F बराबर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U, और यहाँ से हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/K 30 माइनस 1/K, U का मान 10 है तो ये हो जाएगा -10। और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2/K 30, और सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये भी किसके लिए है, फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा न्यूमेरिकल। बाकी एक बार जब भी आपको खाली टाइम मिलता है तो वीडियोस को देख लिया करिए, ठीक है, प्रॉफिट ही करेगा। कह रहा है कि कोई प्रकाश पुंज, ठीक है, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में P से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाता है। प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसरित होगा, प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसरित होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, ये भी कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए ये प्रकाश पुंज है, ठीक है, अभिसरित हो रही हैं, पहले कहाँ 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ से आप V का मान निकाल लीजिए पहले। तो F का मान दिया है -15, U का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है, अभिसरित हो रही हैं, यहाँ से प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे लेंस फार्मूला से, तो हो जाएगा 1/K F इक्वल टू 1/K V माइनस 1/K U, और आपको V निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/F प्लस 1/U, ठीक है। तो हो जाएगा -1/15 प्लस 1/12, क्योंकि वस्तु जो है बाईं ओर रखी हुई है, ठीक है, दाईं ओर रखी है, ठीक है, बाईं ओर नहीं दाईं ओर रखी हुई है। यहाँ से किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको V मिल जाएगा, ठीक है, दोनों का लसा आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 15 चौके 60 -4 और 12 5 60, तो हो जाएगा 1/K 60, यानी 60 सेंटीमीटर बनेगा। कहाँ बनेगा, P डैश पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। अब इसके बाद आपसे दूरी पूछ रहा है कि P से P डैश की दूरी क्या है। तो इतना दूरी आपका यहाँ से यहाँ, ये वाली दूरी कितनी थी आपकी, 12 है, ये पूरा कितना है 60, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 12 यानी 48 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।